क्रिस्टोफर कोलंबस, वो मशहूर एक्सप्लोरर जिसने अमेरिका खोजा, है ना? लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि कोलंबस के जहाज लेकर निकलने से 500 साल पहले ही वाइकिंग्स नॉर्थ अमेरिका के तटों तक पहुंच चुके थे? हाल की आर्कियोलॉजिकल खोजें इतिहास की किताबें बदल रही हैं। चलो पता लगाते हैं। हे एवरीवन, आज हम वाइकिंग्स की नॉर्थ अमेरिका की जर्नी एक्सप्लोर कर रहे हैं, कोलंबस से सदियों पहले। चलो इस एक्सप्लोरेशन मिथ और कटिंग एज साइंस की कहानी को खोलते हैं। 10वीं सदी तक नॉर्स वाइकिंग्स मास्टर नेविगेटर्स बन चुके थे। स्कैंडिनेविया से वो आइसलैंड में बसे, फिर ग्रीनलैंड में। लेकिन उनका एम्बिशन यही नहीं रुका। आइसलैंडिक सागास में विनलैंड का जिक्र था, ग्रीनलैंड के पश्चिम में एक जमीन जो अंगूर और लकड़ी से भरपूर थी। अब आते हैं लीफ एरिक्सन, एरिक द रेड के बेटे। लगभग 1000 एडी में उन्होंने विनलैंड के लिए पहला यूरोपियन एक्सपीडिशन लीड किया, जिसे अब मॉडर्न डे न्यूफाउंडलैंड माना जाता है। सदियों तक इन कहानियों को बस लेजेंड समझा जाता था, जब तक कि 1960 नहीं आया। नॉर्वेजियन एक्सप्लोरर्स हेल्गे और एनस्टाइन इंगस्टाड ने कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी चीज खोज निकाली। लोहे की कीलें, नॉर्स स्टाइल झोपड़ियां और एक ब्रॉन्ज क्लोक पिन। यह था लेंस ओ मेडोज, नॉर्थ अमेरिका में वाइकिंग्स का पक्का सबूत। इस यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ने कंफर्म किया कि वाइकिंग्स यहां लगभग 1000 एडी में रहते थे। लेकिन रीसेंट टेक ने एकदम एग्जैक्ट टाइम पता लगा लिया है। 2021 में साइंटिस्ट ने ट्री रिंग्स और एक सोलर स्टॉर्म से निकले कॉस्मिक रेडिएशन स्पाइक का इस्तेमाल करके लकड़ी के आर्टिफैक्ट्स की डेट पता की, और वो निकली 1021 एडी। डेंड्रोक्रोनोलॉजी यानी ट्री रिंग डेटिंग से पता चला कि इन वाइकिंग्स ने 1021 में लकड़ी काटी थी। इस प्रिसिजन से हमारी टाइमलाइन बदल जाती है और पता चलता है कि वो कितनी जल्दी यहां पहुंचे थे। लेकिन क्या वो और आगे गए? 2015 में सैटेलाइट इमेजरी से एक और साइट पॉइंट रोजी का इशारा मिला। हालांकि ये बात अभी पक्की नहीं है, पर इससे सवाल उठते हैं, क्या वाइकिंग्स नॉर्थ अमेरिका में और अंदर तक गए? क्या उन्होंने इंडिजिनस लोगों के साथ ट्रेड किया या उनसे लड़े? सागास में स्क्रेलिंग्स का जिक्र है, शायद इंडिजिनस ग्रुप्स के लिए। ट्रेड के सबूत तो कम मिलते हैं, पर लगता है उनकी आपस की मुलाकातें शायद छोटी ही रहीं। कड़ाके की ठंड और टेंशन्स की वजह से वाइकिंग्स शायद सिर्फ एक दशक बाद ही ग्रीनलैंड वापस चले गए होंगे। लॉन्सो मेडोज कोई कॉलोनी नहीं थी, बल्कि एक बेस कैंप था। फिर भी इसका होना कोलंबस वाली कहानी को चैलेंज करता है, और यह साबित करता है कि ट्रांसएटलांटिक कांटेक्ट सदियों पहले हुआ था। आर्कियोलॉजी आज भी 1000 साल पुराने दबे हुए राज खोल रही है। तो अगली बार जब कोई कहे कि कोलंबस ने अमेरिका डिस्कवर किया, तो तुम्हें सच पता होगा, वाइकिंग्स उनसे पहले वहां पहुंच गए थे। देखने के लिए थैंक्स। लाइक बटन दबाओ, सब्सक्राइब करो और अपने थॉट्स नीचे शेयर करो। अगली बार तक हिस्ट्री के छुपे हुए चैप्टर्स एक्सप्लोर करते रहो।